नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सीएम फेस को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इसके मामले में हाई कमान तय करेगा। राजद तेजस्वी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री की चेहरा हमारी तरफ से। भूपेश बघेल ने कहा पार्टी हाई कमान और सब मिलकर तय करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अलग नेताओं को नियुक्त किया गया है और वो लोग चर्चा करेंगे। सर, सीएम केस को लेकर बिहार में क्या कुछ कांग्रेस का कहना है? देखिए, उसके मामले में हाईकमान ही तय करेगा। मगर आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि केस भी होगा। कांग्रेस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। ठीक है। मांझी जी नाराज एनडीए में ऑल इज वेल सर। अब वहाँ तो ऐसा है कि धमकी चमकी का काम चलता है। अब अमित शाह का धमकी कितना काम आता है वो देखना पड़ेगा। हो गया, मैं बात कर लिया। वो तो पहले अभी जो सिंदूर का हुआ है और जो ट्रंप ने जो कहा है उसके बारे में जवाब दे ले पहले। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहली लिस्ट जारी की। इसमें पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों पर बड़ा दांव लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित राज्यों को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। उनके प्रमुख उम्मीदवारों में से कई पूर्व नौकरशाह हैं, जिन्हें उनकी साफ सुथरी छवि को ध्यान में रखकर चुना गया है। सूची में कई पेशेवर लोगों, वकीलों, डॉक्टर और शिक्षाविदों के नाम भी शामिल हैं। साथ ही बड़ी संख्या में पूर्व सरकारी अधिकारियों को भी मैदान में उतारा गया है। आज ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के लिए बुलाई है और ये बात भी आप सब जानते हैं कि वी आर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। हमने अपने वादे के हिसाब से पहली सूची किसी भी अन्य राजनीतिक दल से पहले जारी की है। 51 लोगों की सीटों को जारी कर रहे हैं। लिस्ट अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, लिस्ट अंदर प्रिंट हो रही है, प्रिंट होके आ रही है, तो लिस्ट आप लोगों को दे देते हैं। हम लोग 51 लोगों की लिस्ट जारी कर रहे हैं और 51 लोगों में ये ख्याल रखा गया है कि जिस तरह से जनसुराज ने कहा था कि बिहार के लोगों में, जिस वर्ग में जितने लोग हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने इस लिस्ट को बनाया है। इसमें 7 स्वैच्छिक सीटों की घोषणा हो रही है। इसमें 17 अति पिछड़ों की घोषणा हो रही है। इसमें 11 पिछड़ों की घोषणा हो रही है और बाकी सामान्य वर्ग की घोषणा की जा रही है। तो जो जन सुराज ने वादा किया था, और इसमें मेरे ख्याल 8 या 9 अभी लिस्ट आ जाता है, 8 या 9 अल्पसंख्यकों का भी इसमें सूची है और बाकी सामान्य वर्ग के लोग हैं। हर एक दिन के बाद या 2 दिनों के बाद, क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग लिस्ट जारी करते रहेंगे। उसके लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे ख्याल आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज पहली बारी था, इसलिए आप लोगों को बुलाया था और आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को यहाँ कष्ट होती है, यहाँ जगह कम है, ये हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तब तक बनाएंगे तब तक आपको ये हमारे साथ मिलकर कष्ट झेलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा चुनाव अभियान शुरू हो रहा है और आने वाले 11 तारीख से ये चुनाव अभियान शुरू करेंगे। आने वाले 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी राघोपुर में रहेंगे दिन भर और राघोपुर से ही ये चुनाव अभियान की शुरुआत होगी और बहुत कम समय है
1 महीने के समय में तो सारा ये हो जाएगा। जो 3 वर्षों का जनसुराज की ये मेहनत रही है, जिसके साथ आप लोग भी आगे चलते रहे हैं। बहुत बार आप लोग यहाँ आए, हम लोगों के सहयोग में लोगों को हमारी बातों से अवगत कराया। मैं आशा करता हूँ कि आज की लिस्ट से आप लोगों का, जैसा हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, आपको और भरोसा होगा कि जनसुराज ने जो कहा था, जिस तरह से सीट देगी, जिस तरह के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी, उस पर हम खड़े उतरेंगे। मैं आप लोगों से फिर से क्षमा मांगते हुए ये चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए इंतजार कर लें। 2 मिनट में हम लिस्ट दे रहे हैं और आरसीपी से नहीं और ये वो नामों की सूची को पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री आरसीपी सिंह जी उस काम को। बिहार शरीफ दिनेश कुमार, नालंदा कुमार पूनम सिन्हा, पटना जिले में कुम्हरार केसी सिन्हा, प्रोफेसर केसी सिन्हा कुम्हरार, आरा डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, चिनारी नेहा कुमारी नटराज, ये भी आप जान लीजिए महिला है और नट समाज से। करगहर रितेश रंजन पांडे, फेमस सिंगर नाम सुने आप। गोह नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी सारी अपनी योजनाओं के बारे में बातें की और इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2020 में हमने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हमने 17 महीने में लोगों को नौकरी दी। 20 साल से इस खटारा सरकार को ये मालूम नहीं था बेरोजगारी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। अब ये लोग जागे हैं और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। अब सामाजिक न्याय के बाद अब आर्थिक न्याय बनेगा, नौकरी का सृजन होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। लेकिन इस 20 साल की सरकार में कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखी। तेजस्वी ने जो राह दिखाया उसी राह को जो है इन्होंने नकल किया। आप देखिएगा जो भी और भी जो घोषणा हमने की उसका इन लोगों ने जो है कॉपी किया। 20 साल से लोग पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर विशेष कानून बनाया जाएगा और हर घर 20 महीने के अंदर हम सब लोग सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। 20 साल की भ्रष्ट एनडीए सरकार पक्का आवास, सस्ता राशन और हर घर स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा पाई। हमारी सरकार में ही 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत हर घर नल जल योजना शुरू हुई, लेकिन वो भी नीतीश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का भेड़ शहर गया। आप सबको पता है, 15 में 7 निश्चय का हुआ। सरकार का दायित्व है जिस चीज की कमी हो उसे वो पूरा करे। हमारी सरकार हर घर को एक सरकारी नौकरी देगी। नौकरी से हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी
और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। जो लोग भूजा पार्टी की तरह सिर्फ 1 या 2 या 3 आदमी नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं। एक बार और आप लोगों के लिए कह दे, हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहिए, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता हूं कि इस 5 साल में अपने काम से बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। हम जनता के आदर्श सरकार बनकर दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने बिहार को सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार दे। सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। अपनी सेवा, अपनी नियत, अपनी मंशा और अपने कर्तव्य का सबूत तो हमने 17 महीने में दिया है, ये आप सब लोग जानते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि 5 लाख नौकरियां दी, इसकी खुशी है, लेकिन तेजस्वी अभी भी असंतुष्ट है। 5 साल मिलेगा तो एक सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और एक परफेक्ट सरकार देंगे। और तेजस्वी के साथ साथ पूरा बिहार जो है सरकार चलाने का काम करेगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि तेजस्वी का काम, मेहनत, नीति और नियत देखकर पूरा बिहार एक स्वर में आशीर्वाद देगा। तो आज ये एक ऐतिहासिक घोषणा है जो ठीक 14 नवंबर के बाद, यानी जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन से बिहार आगे बढ़ेगा। केवल प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, सच्ची, ईमानदार, परफेक्ट, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, उद्योग, धंधे, निवेश। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। मांझी नाराज है कि चिराग पासवान चुप है। एनडीए में कुछ भी सही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं सब कुछ सही चल रहा है? महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल स्टेज में है। कुछ प्रॉब्लम तो रहता है जब तक सीटों का घोषणा नहीं हो जाता। अखिलेश सिंह ने कहा तेजस्वी यादव के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन से मुख्यमंत्री होंगे। Nothing is well there. Like Manji ji is angry, Chirag ji is silent. And how can you say that everything is well? सर महागठबंधन में सीटों को लेकर अब हिंदी में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल स्टेज में है। थोड़ा बहुत टीदिंग प्रॉब्लम तो रहता है जब तक घोषणा नहीं हो जाता है। कोई मुख्यमंत्री के चेहरा पर भी कोई ये नहीं है। हम बार बार बोलते रहे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर आप लोग आरोप लगा रहे हैं 5 लाख फर्जी वोटरों का नाम जोड़ा गया है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो आरोप जब लगा दिया तो उस पर कायम है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से लौटने के बाद कहा कि दिल्ली में बैठक हुई और पटना में जो हमारे अलायंस की स्क्रीनिंग बैठक हुई थी, जितने सीटों पर चर्चाएं हुई थी, उन सीटों को लेकर के हम लोगों के बैठक में बात रखी है। इसके बाद विधानसभा के उम्मीदवारों की सूचियों का स्क्रीनिंग हुआ। उसके बाद उन सीटों पर जो मोहर लगा, जो हम लोग अपने पार्टनर के साथ बैठकर फाइनल किए थे, बहुत जल्द हम लोग उन सीटों के लिए महागठबंधन के लोग बात करेंगे और जल्दी इसकी जानकारी दी जाएगी। तालमेल को लेकर कहा कि महागठबंधन में तालमेल करीब करीब पूरी हो चुकी है। कुछ अन्य सहयोगी दल भी शामिल हुए जिसके लिए भी स्पीच देना जरूरी है। 26/11 तक के हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछे तो राजेश राम ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भी कुछ सवाल खड़े हुए थे, उसका भी नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। मीटिंग हम लोग गए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी किया और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो हमारी विधानसभा की जितनी सीटें थी, जो हमारे अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के क्लियर किया था, वो हमने CEC में स्क्रीनिंग करा लिया और स्क्रीनिंग के बाद हम उन विधानसभा और उन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूचियां का पूर्ण स्क्रीनिंग हुआ और उसके बाद हम लोग वहाँ पे हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी भी उस CEC के बैठक में शामिल हुए और तत्पश्चात उन सभी सीटों पर मोहर लगा जो हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके क्लियर किए थे और हम बहुत ही जल्दी अन्य सीटों के साथ बैठ करके मजबूती से वार्ता करेंगे और फिर आगे हम तालमेल करीब करीब अंतिम रूप में है। अब चूंकि कई नए पार्टनर्स आए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर्स, उनके लिए स्पेस रखी जा रही है। उस स्पेस पे कौन कितना एकोमोडेट होगा, कहाँ होगा, इस पर हम लोग आज काल में बैठ करके क्लियर करेंगे। लिस्ट फाइनल कर दिया सीट वाला, कांग्रेस लिस्ट फाइनल कर दिया सीट वाला। हम उन सीटों को फाइनल कर दिया जिसमें हमने अपने पार्टनरों के साथ बैठ करके कांग्रेस के विधानसभा कौन कौन सीट पर लड़ेगी, वहाँ कौन कौन उम्मीदवार होंगे, हम CEC के बैठक में उसको पारित करा के मुहर लगवा। अब तक आप लोग का कुछ भी आशंका है, वो आशंका का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम पूरी तरह से अपने पार्टनर के साथ बैठ करके सबके मन को देखते हुए, सबकी भावना को देखते हुए, हम अपनी भी भावना को देखते हुए हम कदम से कदम मिला करके मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 14 मिले या 44 मिले, डिप्टी CM हम ही बनेंगे, सब कुछ तय हो गया। चलिए, ये तो मांगने का हक सब कोई को है।
हाँ हाँ, कोई भी दल अच्छा अपेक्षा रखती है उस पर हमारा कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया, कहा कि 26/11 हमले का कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, देश को जवाब देना चाहिए। इंदौर में भी कुछ सवाल आए, इंदौर ऑपरेशन हाल ही में हुए, उस पर भी सवाल आए और सवाल ये था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।